गाना कैसे गाऊं तेरी महिमा, शब्द कोश में शब्द नहीं, लेकिन तेरी दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं। हे प्रतिपालक कृपा के सिंधु, विश्व रचयिता दीनानाथ, मैं लघु बुद्धि अल्पमति मुँह, शीश पे रखो अपना। दासी दुल्हन भजन बोले तो कुटी हुई तो क्षमा करेंगे। हर दम हाजिर रखी सेवा में शरीर माता जी। बार बार
साधु संगत प्यार से कहना, जाए वाला के रोके वाला बा, ओ कर गइल जरूरी बा, और रकला से ना रुके, ये तो मजबूरी बा। और जहिया जन्म होला, और जाए को पयनवा रे होला, किया हो हम आँखी देखल, किया हो हम आँखी देखल, हर दिन दिन उमरिया हमारो ढाल, किया हो हम आँखी देखल। किया हो हम आँखी देखली, किया हो हम आँखी देखली, दिन दिन उमरिया राम के हो जमते गवाला सोहरी, नच गावे बाटे मोहर ठेकल, जमते गवाला सोहरी, नच गावे बाटे मोहरे, किया हो हम आँखी देखल, किया हो हम आँखी देखल, मोरा तो नजरिया हो हम आँखी देखल।
किया हो हम आँखी देखली किया हो हम आँखी देखली संधिया सूरजा कदम भर लाए राम किया हो हम आँखी देखली मलिया सींचे रही मलिया सींचे किया हो हम आँखी देखली किया हो हम आँखी देखली फुलवा कुसुमा किया हो हम आँखी देखली फुलवा कुसुमा के अर्थ किया हो हम आँखी देखली किया हो हम आँखी देखली जौन पड़े कभी न किया हो हम आँखी देखली जौन पड़े कभी न किया हो हम आँखी देखली साथ संगत जी प्यार से कहना जी माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की साधु संगत माँ प्यार से कहिए धन्यकार जी सबके ब्रह्म ज्ञानवा मनवा में सबके खुशी का मनवा में सबके खुशी का माता जी के दुखड़ा चुनरियों से भी लागे हैं माता जी के दुखड़ा
सबके ई दिलवा में बसेली माता जी के दुखड़वा चुनरियों से भी लागे है रहे माता जी सत्संग जी आपसे कहना हो सत्संग जी आज बड़े भैया यानी कि महात्मा जी की श्रद्धांजलि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है जो अमृत की बरसात हो रही है, आप उसका रसपान कर रहे हैं। दास यह रचना बड़े भैया के परिवार के लिए ही रखा है। जो भी इसमें बाणियां आएंगी इस परिवार से जुड़ी हुई आएंगी। शासनगत प्यार से कहना धन्यवाद। जो गलतियां हो से क्षमा कीजिएगा। पंछी पिंजरा छोड़ के चला गगन की ओर, ममता गया प्रीति को तो अरे छोड़ के पराई गईला, छोड़ के पराई गईला, भरली बाजार हो सुगंधवा बन के गईला। तो हम ना कहती मनोज महात्मा जी कहते हूँ का अरे छोड़ी के पराई गईला, भरल बाजार सुगनवा बन के गईला। बाबूजी हमारा सुगनवा बन के गईला, बाबूजी हमारा सुगनवा बन के गईला। छोड़ी के पराई गईला, छोड़ी के पराई गईला, भरल बाजार सुगनवा बन के गईला। बाबूजी हमारा सुगनवा बन के गईला। महला वतारी छोला खाना दावला पिया, रहला कमैले जेवन काई काई खातिया रहला। छोरी सन सार सारा, छोरी सन सार सारा, गाजिला विसार हो जिया बन के गईला। बाबूजी हमारा हो जिया बन के गईला। सुनकर बैला पाऊ भरा लगनारा मासु, बेटा बेटी छोड़ गईला सोहर बिरनारा मास।
सोनी पेड़वा के दार गवैया बन के उड़ गईला बहादुरी हमार गवैया बन के मनोज महात्मा जी कहता हला दुलार कैला रहला कलमारा नाग खिलाई पिलाई कैला रहला जतनारा नाग खिलाई पिलाई कैला रहला छोड़ी सबको छोड़ी सबको भाई ना पदार को सुगनानंद को भूल गईला बाबूजी हमार सुगनानंद को भूल गईला चलो मनाई बाकी मानो ना मनवारा ना के चलो आगे चलो मनाई बाकी मानो ना मनवारा ना के चलो भैया जगतिया से जी सपना रामा भैया लोक नहीं कही जपनो लोक नहीं कही जपनो देखी हम निहार डोरैया बन के गैया बाबू जी हमार डोरैया बन के गैया कब करेगा बदरिया रामा कब करेगा बदरिया रामा सतगुरु बताओ गईले सावत बदरिया रामा सतगुरु बताओ सतगुरु बताओ गईले बदरिया रामा छूटी है मुझी काल कभी छूटी है मुझी काल कभी पूरा पारिवार बन को गईला बन गईला बाबू जी हमारा शासन पुत्र प्यासी के नाम परम पूज्य महात्मा जी जिले के कोने कोने से आए हुए ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष से देवी तुल्य बहनी प्यार से बोलिए सत्संग जी। आज सबकी सौभाग्य है कि परम पूज्य पिता रामा जी की पुण्य तिथि पर यहाँ आपका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कड़कती धूप में सत्संगत सेवा कर रही सेवा दल बहनें और सत्संगत चाहे प्याऊ हो जोड़ा हो चाहे लंगर हो सदगुरु कृपा से सत्संगत सारी सेवाएं हो रही हैं। सारे लोगों ने सत्संगत सदगुरु के चरणों में आज हुजूर की बखान हो रहा था। किसी भी चीज़ का सत्संगत शीर्षक होता है तो आज शीर्षक है ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सदगुरु के चरणों में रह करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्मों में ढालकर सत्संगत ये जिले में दिखा दिया कि वास्तव में कर्मों में क्या
दम होती है सत्संगत। जो सदगुरु की बात को मान करके अपने जीवन में सत्संगत अपना लेता है, उनका नाम रोशन हो जाता है सत्संगत। इसी ज्ञान को पा करके बहन मीरा ने सदगुरु रैदास के चरणों में सत्संगत पूरे विश्व में नाम रोशन किया। भगत प्रहलाद का नाम रोशन है सत्संगत। उसी तरह समय के पैगंबर के चरणों में सत्संगत जो भी महात्मा गुरु की बात को माना और सत्संगत उनका जीवन धन्य हुआ और नाम रोशन हुआ, जैसे परम पूज्य महात्मा रामा जी का हो रहा है। सत्संगत जी अभी भी कुछ महापुरुषों ने सदगुरु के चरणों में पूरा बखान किया है कि सदगुरु जो सत्संगत अंतर्जामी होता है, ज्ञान गुरु है, ध्यान गुरु है, ज्ञान की महिमा अपरंपार। हम पढ़ा करते थे कि जो तिल माही तेल में, जो चकमक में आग, साई तेरा तुझे जाग सके तुझ जाग। लेकिन समय के सदगुरु के चरणों में आने के बाद जब ब्रह्म ज्ञान हासिल हुआ सत्संगत, तब बात समझ में आई कि परम प्रकाश जले दिन राति, ना चाहिए दिया अग्रबाती। ये परमात्मा सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। तुलसी साहब ने लिखा, नियरे है सूझत नाही, दिख दिख ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे संसार को हुआ मोती जाग बिंद। कबीर साहब इसी बात को लिखा, सब कहते हैं कागज की लेखी, हम कहते हैं आखंड की देखी, बैठा पंडित पढ़ाए पुराण, बिन देखत कर दुखान। आइए सत्संगत, आज जब बात समझ में आई तो हम लोगों का भी जीवन सत्संगत धन्य हुआ। आज लोक सुहेला पर लोक सड़क तरफ ये जा रहा है। आज सत्संगत जीवन मिला है, इसीलिए मिला है सत्संगत कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा जे पहिए पर लोक सुवारा। तब संतों ने कहा कि जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, माँ के घर में बार बार आना और बार बार जाना सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो समय के सदगुरु के चरणों में जा करके अपने खुद की पहचान, खुदा की पहचान कर लेता है, उनका मानव जीवन सार्थक होता है। इसलिए मानव जीवन मिला सत्संगत। जैसे परम पूज्य महात्मा रामा जी ने ये कर दिखाया सत्संगत, कहा नहीं बल्कि करके दिखाया सत्संगत। और सत्संगत और कुछ कहना नहीं है, हमारा पूर्ण विश्वास है। एक एग्जाम्पल है, एक बहन सदगुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास करके अपना जीवन बिता रही थी। एक बार उसका पति घर आया, बिगड़ाना शुरू किया, मैं दिन भर काम करता हूँ, तुम घर पर आराम करती। उन्होंने कहा कि जो करता है परमात्मा करता है सत्संगत। आयो सत्संगत तो गुस्सा आ गया, कहा कि देखते हैं तुम्हारा परमात्मा मुझे खिलाता है, परमात्मा परमात्मा कहती हो सत्संगत। आयो सत्संगत, वो गुस्सा हो गया। बहन ने बार बार प्रयत्न किया कि आप खाना खा लीजिए, सोइए, लेकिन वह गुस्सा के मारे सत्संगत घर छोड़ना शुरू कर दिया। जब वो घर छोड़ना शुरू किया, पीछे पीछे सत्संगत भोजन ले करके सत्संगत पीछे पीछे चल पड़ी। आगे आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर के बाद सत्संगत एक जंगल पड़ा और एक पेड़ के ऊपर सत्संगत चढ़ गया। उन्होंने कहा, देख रहा हूँ तेरा सदगुरु, तेरा परमात्मा मुझे खिला देता है सत्संगत। कहा कि हाँ, मेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु जरूर खिलाएगा आपको। जो करता है सो प्रयोग करता है सत्संगत। जब पेड़ में चढ़ जाता है सत्संगत, वह खाना वहीं रख कर पानी रख दे के चली जाती है सत्संगत। थोड़ी देर हुआ सत्संगत, जब कुछ वहाँ डकैत इकट्ठे होते हैं, देखते हैं कि नीचे थाली में खाना रखा है और पानी भी रखा है सत्संगत। तो वास्तव में कोई इधर उधर कोई मानव होगा सत्संगत। एक ने देखा कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ है, तो बंदूक लेकर कह रहा है कि नीचे उतर जा, हम गोली मार देंगे सत्संगत। वह मानव धीरे धीरे सत्संग उतरा। कहा कि रहस्य बताओ, बात क्या है। उसने सारी बात बताई कि मेरी धर्मपत्नी सदगुरु को मानती है सत्संगत। उसका कहना है कि जो करता है सदगुरु करता है, परमात्मा करता है, मैं नहीं करता हूँ। इसको संतों ने कहा कि मैं न मरिए संसारा, मुझे मिला जियावन हारा। वो यही कहा करती है। आज हम आगे आगे चले, पेड़ पर चढ़ गए, उन्होंने खाना लेकर पानी लेकर मेरे पीछे आई और रख कर चली गई कि मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा आएगा, जरूर खिलाएगा सत्संगत। कहा कि अच्छा, एक काम करोगे, खाना खाओ। थोड़ा सा वो भी खाना खाया, पानी पिया। ये भूखे थे सत्संगत, ये सभी लोग खाए सत्संगत। उन्होंने आवाज दिया,
कि वास्तव में साथ सदगुरु परमात्मा नहीं होता तो साथ ये करिश्मा नहीं होती। वो बहन ने कर दिखाया साथ, वो महात्मा भी खाया और सारे चोरों ने खाया साथ। वहीं उन लोगों का दिल दिमाग बदल गया कि जब सब कुछ परमात्मा करता है तो हम चोरी क्यों करें साथ। तो जिसके जीवन में साथ विश्वास टिक जाता है तो अपने तो बदलता है, दूसरों को भी बदल देता है साथ। तो आज सदगुरु परम पूज्य महात्मा राणा जी ने एक कर दिखाया साथ, कि करने कथनी समकर जानो यह संतों का गहना है, करने कथनी में बदलो साथ और न कुछ करते साथ। परिवार के लिए विनती करूंगा, दीनदयाल कृपा करना, रहमत करना। जिस तरह से ये परिवार परम पूज्य माता रामा का रहते हुए साथ जीवन जी रहा था, तन से मन से धन से, आज इनका पूरा परिवार तन से मन से धन से भक्ति करते हुए अंतिम सांस आपके चरणों में बीता चला जा। प्यार से कहिए संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी दास आपके समक्ष मेरे परम पूजनीय चाचा जी के श्रद्धांजलि में उपस्थित सभी संत महात्माओं के चरणों में दास धन निरंकार करते हुए एक श्रद्धांजलि गीत समर्पित करता है। आशा है प्रदान करेंगे। आई बाऊ जाई एक दिन जरूर बा, अब खले बानी खुद हमके रखली चरण में मोरी माता खुद छावी, अपन मन धन से जब से छोड़ के गई कि जब से छोड़ के गई चमन चाचा जी, अरे हो गई तब से पूछा बनवाए चाचा जी, हो गई तब से पूछा बनवाए चाचा जी। जब से छोड़ के गई जब से छोड़ के गई मनवाए चाचा जी, हो गई तब से पूछा बनवाए चाचा जी, हो गई तब से पूछा बनवाए उनके प्यार आज भी भूलत ना बात कहे के परमात्मा का बिहाला दुलार केवल अब की न भूलता, बिहाला अब की न बिहाला बाट दिल हमार नहीं भूलता, दिल हमार नहीं भूलता। मिलाया रूप तनाबा लेकिन देखाई माया छछाट है, वही से बात कहता
कहिए धन निरंकार। साथ संगत जी, कहा गया है कि पहले दर्शन फिर हो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे। तो दास मालिक से यही अरदास करता है कि ये तन मिला है मालिक का दर्शन पाने के लिए। तो हमारे पिताजी ने साथ संगत जी जो तन पाया था, साथ संगत जी उसी तन से उन्होंने रमे हुए राम का दर्शन किया। तो कहा गया है कि जिन्होंने रमे हुए राम का दर्शन कर लेता है उसका आना और जाना दोनों सुलभ हो जाता है साथ संगत। तो आओ साथ संगत जी, आज पिताजी के पुण्य तिथि पर आप संतों का दर्शन करने का ये बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है साथ संगत जी। और दास चाहेगा कि हर साल इसी तरह आप संतों का चरण धूल मिलता रहे। और दास बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार। साथ संगत जी, आपकी नज़र जिस रूप से एक नाचीज नामुराद पर देखती है, आपके इस निगाह का बहुत बड़ा कमाल है। और सदगुरु ने आपकी नज़र में वो ज्ञान दृष्टि बख्शी कि हर रूप में आपने सदगुरु का दीदार किया। वैसे दास
उस काबिल नहीं जो आपकी नज़र ने हम नाचीज को इस तरह चौखट पर लाकर खड़ा किया और इज्जत ऐसी दी, सदगुरु के रूप में देखा। मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और इस इज्जत अफजाई पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस रूप में आपने मुझे देखा है, मैं इस नज़र को सदगुरु के हवाले करता हूँ और मैं उससे ये दरख्वास्त पेश करता हूँ कि नाम रूप विशेष बिन जाने, करतल गति नहीं जाने बखान। मैंने तेरे इस दरबार में कामिले पीर रोशन ज़मीर हरदेव सिंह जी महाराज गुरबचन अवतार की सोहबत और सानिध्य में मैंने इस विशाल सूरत हक पर यकीन किया है और देखा भी है कि इसकी समानता में कोई समान नहीं और न ही इसकी विशालता में कोई विशाल है, परंतु नाम रूप के दर्शन से सद्गुरु काम तो नहीं चलता जब तक उसकी विशेषता हमारे सामने नजर न आए। इसलिए दास अरदास करेगा कि जैसी नज़र मालिक तूने इन संतों के अंदर बख्शी है, तेरे इस सूरत हक पर सबने यकीन किया और मैं भी करता हूँ, लेकिन तू अपनी काबिलियत और शख्सियत के साथ जाहिर हो ताकि मैं तेरे करीब हो जाऊं और उस काबिलियत शख्सियत का बयान जो नेक बंदों के ज़ुबान और वेदों के बयान ने तुम्हारी महानता का जिक्र किया, उसकी पुष्टि करने के काबिल हो। साध संगत, आपने सूरत देखा है लेकिन गुलाम सीरत देखना चाहता है। जिस सूरत में कोई सीरत नहीं वो सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो गुल नहीं कागज़ का फूल। काबिलियत और शख्सियत ही बयान के काबिल होती है। सूरत चाहे लाख कितना भी बढ़िया हो, लेकिन गुण नहीं तो बयान किस चीज़ का। इसलिए साध संगत, मैं अरदास करता हूँ आपको साक्षी करके इस दरियाए ज़िंदगी के सामने कि तू अपनी उस काबिलियत और शख्सियत के साथ जाहिर हो, ताकि जैसे जिसकी नज़र ने तुझे सद्गुरु के रूप में देखा है, वह सीरत के रूप में जाहिर होकर कदमों के निशान देखने को मिले। आकाश में पैरों के निशान नहीं होते सद्गुरु। झूठी गवाही से मुल्क बर्बाद हो जाता है और झूठी तारीफ करने से इंसान भटक जाता है। इसलिए आए सद्गुरु, मैं अरदास करता हूँ कि जिस सूरत हक पर यकीन किया हूँ, इस सूरत हक के करीब होने के लिए तो अपनी काबिलियत और शख्सियत के साथ जाहिर, क्योंकि मेरे पास वो गुण है नहीं। इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं आखिर तुझे क्या कहूँ, तेरी तारीफ किस तरीके से करूँ, सुनी सुनाई करूँ या नज़रों के सामने देख कर करूँ या किसी का भला करके देखूँ, आखिर किस तरीके से करूँ। वैसे देखने में तो सभी संत दिखाई देते, सब में नज़र आता है कि तू सब में है, परंतु ये नज़र टिकने नहीं पाती। इसी हक से मैं हमेशा परेशान रहा करता हूँ। दुनिया में मैं ऐसा अजीब बंदा हूँ, तन का सफ़ेद देखने में लगता हूँ पर मन का बड़ा गंदा। हम क्या किसी को रास्ता बताएंगे जब खुद ही अंधा हो। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस उजड़े हुए चमन में बहार नहीं, वहाँ खुशबू की आस कोई नहीं करता। तो मैं कैसे अपनी शख्सियत और काबिलियत की झूठी गवाही देकर है परमेश्वर इन लोगों को बरगलाने का काम नहीं कर सकता। हाँ, सूरत सही है,
पर उस काबिलियत के साथ जिसको नवाज दे वो बंदा तेरा हो जाता है, उसकी कीमत लग जाती है। कबीर ने कहा, सबगट बैठा साइयां सोनी सेज न को, बलिहारी वा घंटी जाकर प्रगट हो। सबके अंदर है परमेश्वर, तू सब जगह है, परंतु जहाँ तुम्हारी शख्सियत और काबिलियत उसके हक और हयात की हिफाजत कर देती है, चाहे वो तुझसे जुड़ा हो, चाहे तुझसे दूर हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो तंत्र मंत्र वाला हो, चाहे सूखा ओझा हो, चाहे जैसा घर का रहने वाला, सब में नज़र तो तुम्हारी है। ऐसा नहीं कि मैं तेरे करीब आया हूँ तो मैं ही तेरा बंदा हूँ। जितने दुनिया में भले और बुरे हैं सभी तो तुम्हारे ही बंदे हैं सदगुरु। और सबके अंदर कोई न कोई काबिलियत, सबके अंदर कोई न कोई शख्सियत, कोई न कोई गुण जरूर है जिसकी कीमत तूने लगा रखी है, जिसके साथ जुड़ करके संसार अपना भला मांगता है। लेकिन है दरियाए जिंदगी, जो तुझसे जुड़ करके अपना हक मांग ले वो तेरा हो जाता है और तू उसका हो जाता है। यही एक पहचान और यही एक ईमान है जो बिछड़ा हुआ तेरे करीब हो जाए। इसी के लिए सद्गुरु इस दुनिया में भेजा, इसी के लिए तूने सबको अपने हक से जोड़ा। जिसको जोड़ा है उसको तू ही तोड़ सकता है, तू ही जोड़ने वाला काम भी करता है। किसी को दर दर फिरा के मारता है, किसी को चुपके से दिल लगा ले। मैं कैसे कह दूं कि मैं इतने दिन से तेरे पास हूँ, मैं महात्मा। देखने से कोई काम नहीं बनता, देख लेना ही काफी नहीं। सुमिरन कर लेने से कुछ नहीं हुआ। जब तक जुबान हमेशा रटती है तब तक परमात्मा से दूर है। जब तक ये जुबान तू ही करती है तब तक परमात्मा से दूर है। पानी कहे कहू प्यास न बुझे, प्यास बुझे यदि चाखो। नारी नाम पुरुष का जाने, जान बूझ नहीं भाग्यो। औरत पुरुष का नाम जानती है लेकिन कई बार वो रटती है, एक बार भी नहीं रटती है। पानी दिन भर कहो प्यास नहीं बुझने वाला, दवा का नाम दिन भर लो रोग नहीं जा सकता। मंजिल का नाम दिन भर लो मकाम नहीं मिल सकता। चलने से दूरी घटती है, चलने से दूरी घटती है। इसीलिए जुबान दिन भर रटने से कोई फायदा नहीं। जैसे नारी अपने पुरुष का एहसास करती है, पुरुष अपने नारी का एहसास करता है, कहीं भी होता है पर घर की चिंता उसे जरूर रहती। उसी तरह इस दरियाए जिंदगी में उसी हक तरीके से रहना, उसी हालात में रहना कि ये मालूम हो कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन इंसान से पूछा जाए तुम कहाँ हो, आप यहाँ बैठे हो लेकिन हो नहीं। जरा अपने मन से पूछो, झूठी गवाही नहीं। अपने दिल से अपने ही पास पूछ लो। मेरा प्रैक्टिकल झूठा नहीं होता और न मैं मालिक के सामने झूठ बोलता। मैं कभी आज तक सुमिरन नहीं किया, मालिक गवाह है। मैं कभी आज तक एक सेकंड इसके करीब नहीं रहा। अब कहोगे कि आज 32 साल से ऐलान कर रहे हो अपने को झूठा। मैं आपको कह रहा हूं कि आप बताओ कि कई सेकंड यहाँ पर रहे हो। बोलो, किसी ने कोई पता बता दे कि आप कई सेकंड यहाँ पर रहे हो। तन यहाँ भले हो, बातें अच्छी अच्छी सुन रहे हो, गीत कान में आ गई, बड़ा अच्छा बोलते हैं। आप कहाँ चले गए हो? अच्छा बोलने के करीब, अपनी जगह नहीं हो। आप कहाँ चले गए हो? फला आदमी काला है गोरा है, आप कहाँ चले गए हो? महात्मा जी को आज स्टेज पर बैठा दिया गया है, आप कहाँ चले गए हो?
बस मेजॉरिटी देख रहे हो, कहोगे कि झूठ बोल रहा। भावना जहाँ जाती है वहीं तुम हो। और कह रहा है कि शब्दों के हेर फेर से सत्य झूठ नहीं होता। शब्दों के हेर फेर से सत्य कभी झूठ होता ही नहीं। चाहे अंग्रेजी में बोलो, फारसी में बोलो, उर्दू में बोलो, पानी तो पानी ही रहेगा। उसी तरह से भावनाओं के हेर फेर से जमीन से आसमान बदल सकता है। भावनाओं के हेर फेर से दुख सुख में बदल सकता है। भावनाओं के हेर फेर से यहाँ से बैठे हुए गाजीपुर के हालात देख सकता है। अब आप बताओ कि आपकी भावना यहाँ क्या देख रही थी, खुद बयान कर लोगे। अगर झूठ बोलूं तो जुबान तराश लेना। मैं इसी हक के लिए बार बार लड़ता हूँ, इसी हक के लिए मालिक से विनती करता हूँ कि काबिलियत और शख्सियत जब इस दिल के अंदर घर कर जाए, आग के करीब बैठने वाला अगर आग जैसा न हुआ तो फिर उसका उसके करीब बैठने से क्या फायदा। शंकर का पुजारी पूछ लो, कहता है गांजा पीते थे शंकर भगवान, कभी पीते देखा था? गांजा पीना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, शंकर का पुजारी हो गया। और पूछा जाए कि अवरी शंकर जी का कुछ सीखा? नहीं, शंकर का गुण कुछ भी नहीं है, केवल गांजा पी रहा है, अनर्गल काम कर लिया शंकर का पुजारी। भगवान का पुजारी भगवान जैसा हुआ ही नहीं, तो फिर जाने से क्या फायदा। अब आज तक मैं निरंकार के बयान करता रहा, निराकार में ही हूँ, निराकार ही मेरा भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, सब कुछ बयान करता चला गया, तो कुछ लायक हुआ? बताओ, 32 साल से इसमें रहा, कुछ लायक हुआ? भगवान का जरा सा भी गुण आया? शैतान का गुण आज तक पलता रहा। बैठा भगवान के करीब, गुण है शैतान का, देख लो क्या भगवान का बात करता है। झूठी गवाही से मुल्क बर्बाद हो जाता है, झूठ बोलने से रोजी चली जाती है। आप ये सत्य समझ लो। आज झूठा बोल करके मोदी ने मुल्क को बर्बाद कर, मैं कल ये कर लूंगा, झूठा वादा करके बच्चे को रुला देता है आदमी, झूठा वादा करके मालकिन को घर से भगा देता है यार। देख लो, ए बाबू आज छोड़ दो, शाम तक हम तुमको ना गोलियां मिठाई लाएंगे। बच्चा आस लगाया है कि बाबूजी गए कहें शाम को गोलियां मिठाई लाएंगे, नहीं लाएगा तब। अब तो खूब हुआ ना, अब तो तुम्हारी बात पर यकीन किया, वो नाराज हो गया। मालकिन ने कुछ कहा, झूठा वादा कर दिया, शाम तक तलाश कर रही है बेचारी के। अच्छा चलो पति देव गए, हमसे कहा ये चीज लाऊंगा, आज खाना नहीं बनाऊंगा, उन्होंने कहा कि आज खीर बना लेना, हम तुम्हें दूध का इंतजाम कर देंगे। दिन भर भूखा रह गई बेचारी खीर के लालच में, और सांझ को कुछ भी नहीं लाया, ले आकर गोश्त रख दिया। एक तो दिन भर बेचारी भूखा रही और सांझ को खीर के तलाश में उपवास करने के बजाय सांझ को और भी भूखा रही। कितना बढ़िया तुमने किया। इसीलिए झूठ मत बोलो, हकीकत बोलो। तुम संत हो तो अपने कमाल को जाहिर करो, झूठे बातों से किसी को बरगलाने की कोशिश मत करो। दास किसी स्थिर पानी में ढेला नहीं फेंकता, स्थिर पानी में ढेला फेंकोगे गंदा हो जाएगा। चंचल आदमी को ज्ञान नहीं दिया जाता, परेशान हो जाता है। और स्थिर में ढेला नहीं फेंका जाता, गंदा हो जाता है। बहते हुए पानी में तिनका नहीं फेंका जाता, वो रुकेगा नहीं। इसी तरह से किसी की बात को काट करके बीच में रोका नहीं जाता, उस बात का कोई वैल्यू नहीं रह सकता। इसलिए बात समाप्त हो जाने के बाद आप उसे कुछ अर्जी लगाओ, बीच बीच में नहीं। हर चीज का एक समय, हर चीज का एक कारण, हर चीज के लिए एक वक्त है। जब तक इसमें कहने को सबने कहा, निगाहें मर्द मोमिन की बदल देती हैं तकदीरें, जो हो शौके यकीन गर तो कट जाती है जंजीरें। गुरु ने कहा
कि मर्द मोमिन की नजर से, मर्द मोमिन कहते हैं विश्वास वाला आदमी, जिसने इस मालिक पर तवक्कुल किया, जिसने इस मालिक पर भरोसा किया, तो उसकी नजर अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो नजरें कर्म हो जाए, निगाहें कर्म हो जाए तो तकदीर बदल देता है। लेकिन किसका विश्वास कैसा है, कौन मोमिन है, इसे कौन पहचानता है। एक ही सब में खड़े हैं महमूदो अयास, न कोई किसी का बंदा है न कोई बंदा नवाज। एक ही लाइन में सब खड़े हो, किसकी आवाज बुलंद हो, किसकी ये दुआ कबूल कर ले, किसकी दुआ नहीं कबूल करती है। इसीलिए साध संगत, तमाम आवाम साध संगत के जमात में मैं अर्जी लगाता हूँ कि विशेष तौर पर किसी की दुआ कबूल हो जाए। तमाम नेक बंदों के ज़बान वेदों के बयान को साक्षी करता हूँ, यहाँ तक कि ज़मीन से आसमान तक को साक्षी करता हूँ, जिसकी कीमत परमात्मा ने लगा रखी है। आज धतूर भी काम में आया है, परंतु इंसान का गुरूर भी काम में नहीं आया। मान लो है कोई किसी के काम आने वाला, इंसान की कोई कीमत नहीं लगी, और जिसकी कोई कीमत नहीं लगती है वो इस दुनिया में किसी काम का नहीं। इसीलिए तिनका हमारी नजर में बड़ा है। मैंने आज तक देखा है कि तिनका भी हमारी नजर में बड़ा है, इसीलिए मैं उसकी शख्सियत और काबिलियत से डरता हूँ। हर बार पत्ते पत्ते से आरज़ी लगाता हूँ, हर कदम रखते रखते मुझे डर लगती है कि परमात्मा जब तुम इसमें है, इसकी कीमत लगाया है, तो इसकी गवाही मंजूर कर, मेरी भी कीमत लगा ले। अगर काबिलियत और शख्सियत नहीं तो झूठी गवाही नहीं करूँगा। कहता बहता जाता है, गहता उतरे पार। जब तक मैं कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद भटका हुआ हूँ। अरे भाई, जब पानी भर गया गागर में तो आवाज कहाँ से आएगी? खाली बर्तन पर तुम्हारे ठोको आवाज़ें आवाज है, भरे हुए बर्तन में आवाज नहीं आती। जब तक ये खाली है तभी तक आवाज है। जब बोल खत्म तो कर्म में लग जाओगे। एक ही होगा, हंसब ठठाई फुलाई गालू, आ एक साथ नहीं हो भुआलू। तनी हंस के देखल जा, हंसी जा तो केकर गाल फूल लेला, केहू के गाल ना फूली, आ गाल फूली तो हंसबा ना, दोनों में एक ही होई। अगर गाल फूल बा तो हंसी ना आई तो दोनों एक साथ नहीं होगा। जब बोल खत्म हो गया तो कर्म जारी हो। फुर्सते नहीं के हटावा बखीर जरत बा शरीर तोड़े आए बड़ा हमारी के हैं बात बतियावे हैं। केहू का लगन चरचराइल बा और उसे कहे भैया तनी हमारे घरे है काम बाबू कह जन तो खुद है बाजल है तो तुम्हारे कहीं का जाए। उसी तरह से परमात्मा में भक्ति करने वाला जब हर तरह उसी में लीन है तो आगे कुछ नहीं देखता, केवल परमात्मा ही दिखाई देता है, केवल उसको अपना कर्म ही दिखाई देता है। अहंकार सबसे बड़ा जड़ है। ज्ञानी पुरुष का सबसे बड़ा खतरनाक चीज अहंकार। मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं बहुत बड़ा जानता हूँ, परमात्मा को जान लिया हूँ। अरे भाई जान लिया तो क्या कर लिया? क्या हो गया? कुछ हो गया? तुम्हारी वजह से किसी का क्या हुआ? किसी को मुर्दा को जिंदा कर दिया, किसी के रोग दूर कर दिया, किसी का सुख दिया है? कुछ तो नहीं किया। किस मामले में तुम बड़ा हो गया बताओ? तुम्हारा चरण पकड़ के सब छू रहे हैं, बस तुम्हें इस बात का अहंकार हो गया मैं महात्मा हूँ, मुझे कदर मिल रही है। देखो हमारे पास नहीं कोई काबिलियत है तो लोग कैसे झुकते हैं, अब उसको अहंकार हो गया। अरे भाई ओरी के पानी बड़े ले जाए, धाई धाई के मुसावा बिलरिए के खाए। ओरी का पानी बड़े जब जाता हो तो ये मत अहंकार कर, ये तो गुरु की कृपा है कि ओरी का पानी बड़े जाता है। जब तुम झुकते हो तो दुनिया तुझे आशीर्वाद दे। यही ओरी का पानी बने रहे, झुकोगे आशीर्वाद ऊंचाई पर मिलेगा और कुछ नहीं। इससे क्या होने वाला?
कुछ होता है? कर्म साक्षी है। सूर्य के प्रकाश का साक्षी उसका रोशनी, इंसान होने का साक्षी उसका कर्म है। मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स विथ एक्शन। इंसान कर्म से पहचाना जाता है, केवल बोल से नहीं पहचाना जाता। अच्छी अच्छी बातें बोल लेना तो सभी को आता है, परंतु जब वो कर्म में ढूंढा जाए तो 98, 99, 100 हासिल एक भी नहीं लगा। ऐसी गिनती गिनने से क्या फायदा है? इस गिनती से कोई फायदा नहीं हुआ। तो साध संगत जी, ये दास तो बहुत दिन से सोच रहा है क्या करें। जिसका खुद घर बर्बाद हो वो दूसरे को आबाद कैसे कर सकता है? कैसे करेगा? लेकिन फिर भी आप जानबूझ करके इज्जत दे रहे हो। आपको, आपने कुछ देखा है, आपकी नज़र आपको कुछ दे रही होगी, पर मेरा विश्वास तो नहीं है कि हमसे कुछ आपको मिल जाएगा। ये आपका विश्वास। इसीलिए दास के करीब अगर कुछ कोई मांगने भी आता है तो सदगुरु को साक्षी कर देता हूँ और यही कहता हूँ, परमेश्वर जिसकी नीयत में तू भेज करके मेरे पास भेजा, उसका विश्वास तुम्हारे उसके हक की हिफाजत करे। और जस हमें दे रहा है, जस हमको देगा, और उसका विश्वास उसका भला करता है। डॉक्टर की अच्छी दवा खाओ और विश्वास नहीं है तो फायदा कभी नहीं करे। डॉक्टर की दवा की कीमत तुम्हारा विश्वास है। मंदिर में जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिकापुरी, उसमें कुछ नहीं है। तुम्हारे जाने से उसकी कदर बढ़ गई, ना जाओ तो कुत्ता मुतेगा। जाओ देखो। जिस मंदिर में इंसान नहीं जाता उसका कोई कदर नहीं। लावा का देखो मंदिर उसी तरह से पड़ा हुआ है। कहीं कहीं मंदिर है जिसमें कोई जाता नहीं है। हमारी वजह से मंदिर है, मंदिर के वजह से हम थोड़े हैं। मकान हमारी वजह से, हम मकान हमारी वजह से तोड़े हैं। मकान की वजह से हम नहीं है। मकान खूबसूरत बना दिया, रहने वाला कोई, क्या फायदा? मंदिर बनाते हैं, उसमें पुजारी नहीं जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं। बद्री आश्रम जा करके पहुंच जाते हो, ज्यादा लोग भीड़ लगाते हैं, बाबा जी वहीं बैठ जाते हैं। तुम्हारी काबिलियत, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। सबके अंदर एक एक नीयत पैदा होकर के आती है कि मालिक हमारा भला हो जाए। यहाँ कोई ऐसे नहीं आता कि मालिक हमारा बुरा हो जाए। सभी यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि हम भी मालिक से कुछ मांगेंगे। सब नियत बना करके आते हैं मंदिर मस्जिद में, चाहे सत्संग में, कि मालिक हमारी वजह से किसी का नुकसान न हो। कुछ भावनाएं आती होंगी वैसे कि इनका उतार के उनकी पर कर, लेकिन वो दुष्ट आदमी है, वो 40 कदम उधर ही रह जाता, वो यहाँ आने नहीं पाता, क्योंकि शैतान 40 कदम दूर ही हट जाता है। और फिर जाओगे तो 40 कदम जो वहीं पर जाओगे वहाँ बैठा हुआ है। आप ये मत जानना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जो वहीं यहाँ से 40 कदम जाओगे दूर, वहीं पर वो इंतजार कर रहा है, और तब तक वो इंतजार करेगा जब तक आप वहाँ ना जाओ। तो यहाँ पर सबकी भावनाएं 3 घंटे तक यहाँ पर विचरण करेंगे जब सत्संग खत्म होने के बाद। और 3 घंटे के अंदर अगर आप भी चले जाओ तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आ करके अगर वो बैठ जाए तो सुकून जरूर मिलेगा। और जहाँ झगड़ा होता हो, मारा पिटी, जहाँ राजनीति है, वहाँ 3 घंटे के अंदर अगर कोई भी पहुंच गया तो खुराफात उसके दिमाग में जरूर आ जाए। ये प्रैक्टिकल है। वहाँ मन के मनाड़ू घूमते हैं, यहाँ आत्मा के अणु घूमते हैं। यहाँ आत्माणुओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि मन को आदमी जो है यहाँ पर त्याग करके आता है बुराइयों को, यहाँ पर आत्मा की शुद्धि के लिए आता है। इसलिए मन जब तक अपना पर्दा हटाए हुए है तब तक आत्मा के अणु यहाँ विचरण करते हैं। और जब ये आत्मा के अणु जब आगे जाइएगा थोड़ी दूर तो फिर धर लेगा घर का चिंता। वो शैतान आगे बैठा हुआ है, जो ही यहाँ से जाइएगा, पानी भराना है तो घर में कौवा देखना है तो फला फला जो है अब वहाँ पर चढ़ गया वो,
वो सोच रहा है कि कब आए कि मैं इसके सर पे बैठ जाऊं, और जब तक यहाँ रहोगे वो नहीं बैठेगा। वो तो जाइए, सब 40 कदम जाने के बाद देख लीजिएगा वो वहाँ है। तो ये मन की धारणा है। मन को शुद्धि करने के लिए केवल शुद्ध आत्मा की जरूरत है, मन की नहीं। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का धुर, ले डूबा मझधार में गया हाथ से छूट। मन को मनाने के लिए ज्ञान का अंकुश होना चाहिए, इसीलिए सदगुरु ज्ञान का अंकुश देता है। अगर ज्ञान का अंकुश आपके पास नहीं तो मन तो यूं ही जाएगा, जहां चाहे वहां चला जाएगा। और मन को मनाने के लिए ज्ञान का अंकुश, और ज्ञान को संभालने के लिए अहंकार से बुद्धि का अंकुश होना चाहिए। ज्ञान ले लेने से मन तो बहाता नहीं, लेकिन अहंकार इस बात का हुआ कि खा जाएगा ज्ञान को। ज्ञान एक दीपक है और भक्ति भी दीपक है। ज्ञान और भक्ति में अंतर देखिए। भक्ति एक स्वतः मणि है जो स्वतः ही जलती रहती है, पर ज्ञान में दीपक और बत्ती के जैसे जरूरत होती है, उसी तरह ज्ञान है। इस पर माया का असर हो सकता है। अगर ज्ञानी हो कितना भी, नारद जी भटक गए, नारद जैसा ज्ञानी भटक गया, माया का असर ज्यों ही हुआ ज्ञानी भटक जाएगा। काम क्रोध मद लोभ जहाँ है, इस पर जो है बुझा देगी इसकी बत्ती को। लेकिन भक्त विनम्र होता है, वो कभी नहीं गिर सकता। इसीलिए भक्ति नारी है। नारी मोह नारी के रूपा। नारी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती। इसलिए ज्ञान पुरुष है, माया का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ज्ञानी को अहंकार नहीं लाना चाहिए कि मैं अब कुछ हो गया हूँ। बस नारद के जैसा विष्णु जी पटक देंगे धाकर, चिल्ला ना मन बात कि अब जीती ले ले बड़ा तो हम तो के हरावा दें, तो वही तरह हरवा दें। तो भक्ति विनम्र होती है, और विनम्रता का पहचान है कि इंसान अपने कर्मों को साक्षी भाव से अपने ही कर्मों को देखे तो आगे उसे अहंकार नहीं हो। लेकिन वो अपने कर्मों को साक्षी भाव से नहीं देखता, दूसरे के कर्मों को देखना शुरू कर देता। फला क्या कर रहे हैं, ढिकाना क्या कर रहे हैं, अब वो नहीं देखता कि मैंने कुछ नहीं किया। अब वो देखे दूसरे की खुशियों के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने खुशियों के लिए यहाँ पर आ करके भीख मांगते हो और इसका शुक्रिया अदा करते हो और अपना काबिलियत जताता है। लेकिन जो कुछ भी किसी के लिए दया नहीं किया, इस पर आंसू नहीं बहाता है। आंसू नहीं बहाता है, खुशियों के लिए तो खूब जताता है। सदगुरु के दरबार में आए तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिस पर आंसू नहीं बहाता कि हमने किसी का कुछ नहीं किया। आंसू बहाने के लिए बहाओ कि हमने किसी की दयानतदारी नहीं की। दास इसीलिए रोता है, हर वक्त रोता रहता है। आप तो किसी का शादी ब्याह करते हो, धन लुटा देते हो, कोई सत्संग में खिला देता है, हमको कोई नहीं पूछता तो हम कहते हैं हमको नहीं। अरे तू पहले नजर दे, वो तो 4 आदमी के खियो तो तोरी कहते केहू ना है। पहले अपने देख लो कि तूने कुछ नहीं किया तो तुम अपने कर्मों पर आंसू बहा, तू अपने किए पर आंसू बहा। जा घर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमाना, ता घर जमडेरा भया जियते भया मसाना। तो हमारी कहें तो शमशान घाट भइल बा, हम तो हर निंदा करी, हम तो हर बराबरी करी, तो बड़ा बेकूफी न बा। हमारी कहें तो केहू संतो ना जाला, हमारी कहें के उठऊ बैठे ना जाला, कहा पाई हमारी कहें कुछ ना पाई। राजा के यहाँ जाओ तो संतों का मेहमान के तरह से आदर होता है, लेकिन संत के यहाँ जाओगे तो केवल उपदेश मिलेगा। उसके पास है ये क्या है, केवल उपदेश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा तो है नहीं। और राजा के पास जाओ तो संतों का कदर होगा, उठो बैठो कुर्सी में है, पलंग पोष कहीं क्या बात है। तो हम तो भाई भिखारी ठहरे, वो भी डबल भिखारी हूँ। आप दिन भर मांगते हो, हम ओवर टाइम खटता हूँ, मैं रात दिन मांगा करता हूँ। मांगते मांगते थक गया, इसलिए भिखारी का दामन फटा होता है। आज से ये सीख लीजिए कि दामन जो है भिखारी का हमेशा फटा होता है, कभी वो निम्न नहीं होता।
अब दामन कहोगे कि कुर्ते को कह रहा है, नहीं। भिखारी का दामन इसलिए फटा होता है कि कभी पूरा ही नहीं होता। जो मांगता है आज तब तक फिर घट गया, इसका मतलब कि इच्छाओं का दामन उसका कभी पूरा नहीं हुआ। भिखारी का दामन हमेशा फटा होता है और तृष्णा ही दरिद्रता है और दरिद्रता ही दुख का कारण। नौकर कितना भी महान हो जाए उसका सर मालिक के जूते के नीचे होगा। भिखारी कितना भी बड़ा हो जाए दामन फटा होगा। इसलिए दास कभी भी नहीं ये चाहता कि न मुझे कभी पूरा होता है और न दास कभी ये भी जानता है कि मैं बादशाह हूँ। दास तो हमेशा रोता रहता है, दिन भर रोता 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 आया और रोता ही चला जाता है इंसान। लेकिन सदगुरु का नाम है कि रो, लेकिन किस पर रो? अपने गुनाहों पर रो, अपने कर्मों पर रो, अपने दौलत के लिए मत रो, अपने गुनाहों के लिए रो। कबीर ने यही सिखाया और दास उसी बात को लेकर के ढोता है कि बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा में, है ना। कहते हैं कि कबीरा हंसना बंद कर, ल्या रोवण सो चित्त, अब बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा में। उन्होंने यही कहा कि जिन पाया तिन रोई के, हंस पाया ना कोई, हंस हंस के जो पति मिले तो को न अभागिन होए। ऐसा ही आसानी से मिल जाए के रहत ना तो सब संत हो जाए। यहाँ खनी निकाल लेला एकदम, जे के देला तो खनिया निकाल लेला। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़त खोट, अंतर हाथ सहारी दे तो बाहर वाहत चोट। ऐसा नहीं सतावेला कि छोड़ के भाग जा, ऐसा न पीटेला कि दूसरों के देखे में समझ में आवेला कि आज ले हमारा कौन बढ़ गई ना, दूसर को देख के भाग जाई। ए भैया, तो हम यही तो कहते हैं कि कहीं जे हो ऐसा मत भगिया, तो हम लोग मत भगिया, हम तो जन बटले बाड़ी वो हालत में का जानी कहियो तो होई। लेकिन भाई कितने आदमी भाग जाए यहाँ देख के, मारे में हर पादे पड़ोसी ये होला, दूसरा का देख के तीसर का डोरन भाग जाला। एगो मेहरारू के एगो मर्दा घरवा में मारत रहे तो पूछलस कि काहे मारे ना हो, काहे ऐसा बात तो करत कि हम तो ये कमा करत हैं, बस एक दिन से कमाए बंद कर देलत, पिटाई लू सुधर गयलू। तो यही तो कहते हैं कि हमारे के देख के उजड़ मत जाइया बल्कि सुधर जाइया। साथ संगत जी, हम बहुत तनी वैसा आदमी हैं, हम साफ है खोल के कही ना, हम केहू के फंसाई ना, हम केहू के ना कहना कि तू आवा निरंकारी मिशन में एक जने पूर्त है जो है हुआ तो है जा। परमात्मा सारी शक्तियों को अपने दूसरे के हाथ में दे दिया। मैं नारी की पूजा ज्यादा करता हूँ, माता जी के चरणों में ज्यादा गिरता हूँ जितना पुरुष के सामने नहीं। और पुरुष माता की पूजा करता है लेकिन अहंकार उसको है कि मैं कर रहा हूँ। परमात्मा सारे सुखों का खान है, तो सुख कहाँ दिया है? संतोषी माई के। सारे सुख का खान है, आते हल सुख के संतोषी माई के। संतोष करवा सुख मिल जाये। संतोषी माई का पूजा करेला ना सब, कहीं लोग के हमन का माई का ना करी ना जाए, और संतोषी माई का मेहररुओ करे हैं, और सुख मिली तो संतोष कला सुख मिल जाई हैं। धनपाल का मेहरारू के हो लक्ष्मी माई, सारा धन कमाली की आ पूजा के करवावेला लक्ष्मी। कूद दे देले बाबून के, लक्ष्मी जी का पूजा करवा धन मिल देहलस, बनौले बाबून के देखला सारा शक्ति के दे देहलस, हो सर्वशक्तिमान। अब बता दे बलराम का मेहरारू का नाम रहे? दुर्गावती। और ये दुर्गा माई हो आदि शक्ति हुए ना, हई सारा बल का खंडा खाड़ी सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी आया अपन बल के देहलस, प्रकृति को दे दिया। 9 शक्ति दुर्गा, अंबिका, चंडिका, विंध्येश्वरी को दे दिया। अगर उससे अगर आप दूर जाएं तो सृष्टि का संचालन, पालन, भूख प्यास, दुख का निवारण सब यही होता है, उसके हाथ में दे दिया। और कहब कि ना जे के ना पूजा करे के चाहिए, उना रहे तो एक बार चली
अबे पानी ना रहे तो पियासन मर जेब, अबे हवा ना रहे तो ओकरे बिना जियबे ना करब, धूप ना होके तो चलबे ना करब, हैं कुल शक्ति तो दे देले बा। आपन ओकर नाम बलराम धनपाल। अब बताओ सारा बुद्धि का भंडार उ बा, अब कुल उठा के दे देला सरस्वती माई। ज्ञान का भंडार ई बा दे देला सरस्वती माई के, कुल माइये के देले बा। तो बताई आप का ना हम पूजा करी, हैं कुल सम्मान नारी के देहल, आपन कुल उठा के नारी के। जत नारी पूजन थे तत्र देवता निवसंति। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। तो हे मातेश्वरी महामाया, हे जगत जननी, मेरी साक्षी होकर के मेरी गवाही करो और अपने शक्तियों से भी मेरी रक्षा करना। चाहे गुप्त में आप हो चाहे जाहिर में आप हो, दोनों रूपों में मेरी रक्षा करो। मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आपके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। सृष्टि का संचालन और पालन का आधारभूता जगत जननी के रूप में प्रणाम है। और जगत नियंता जगतपति जगदीश्वर ये क्या करता है? बीज रूप होकर के भूख प्यास दिल दिमाग सोच समझ दिल के तक पर सुल्तान होकर इच्छाओं के रूप में आपका भोग करता है। तो दातार कृपा करो कि भोग और जोग के साथ साथ यह शरीर को निभा देना, रोग से बचा दे। भोग और जोग तो दोनों जरूरी है, परंतु रोग मत देना मालिक। इसलिए तन मन धन तीनों की हिफाजत कर जो भी आए हैं यहाँ पर, और फर्ज मर्ज कर तीनों से आज़ाद करके इस दुनिया में हे कालों का काल महाकाल, जिस पर किसी का असर नहीं होता, जमराज और धर्मराज दोनों रूपों में प्रणाम करता हूँ। हे जीवन दाता सुखदाता विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शक्तियों के रूप में प्रणाम करता हूँ। तू कालों का काल है, जिसकी दया से काल निरंतर गतिमान हो, वह किसी काल का मोहताज नहीं। जिसकी दया से सृष्टि चलायमान हो, वह किसी साय का गुलाम नहीं। इसलिए दिव्य शक्ति और कलाओं के साथ दास को इस दुनिया में जाहिर रख, ताकि तेरी बयान, तेरी शख्सियत का बयान और काबिलियत का बयान ये जुबान करे, झूठी गवाही न कर सके। उस हालात में पेश करो। और जैसा कि इन्होंने कहा है, इस संगत को इस तरीके से चला कि दृष्टा के रूप में मैं इसका अधिकारी बन करके बहुत दिन तक देखता रहूं, और ये सारे परिवार सुख से इसमें सहयोग देता रहे। जैसे वो पिता के रूप में थे, वैसे ही मैं संचालन के रूप में इस दुनिया में भेजा है। तो इसको कायम रख, ताकि मेरी शख्सियत और काबिलियत इसको कायम रखे और दृष्टा के रूप में मैं देखता रहूं, वरना ये खत्म न होने पाए। मैं इसी हक से सोच रहा था कि कम से कम इसको बहुत दिन तक चलाओ, ताकि नाती पोता तक भी जाहिरी तौर पर देखे कि नहीं, ये संगत बहुत पुरानी हो गई। साथ संगत आप सभी मिलकर के दुआ करो कि दृष्टा के रूप में मैं इसे देखा करूं, और सृष्टा के रूप में संचालन और पालन करता सबको सुखी और संतोष दे करके सुखमय जीवन के रूप में इसमें सहयोग दे। प्यार से कहना। ध्यान निरंकार जी, आए सब लोग मिल करके पावन पवित्र धुनी में भाग ले तो बड़ी कृपा होगी। तेरा तेरा तन मन गोल घुमावा, तेरी ओठ सहारा, तेरा तन मन गोल घुमावा, गए अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गोल गावा, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सादा भूलनहार, मैं सादा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना कीतार, मेरे अवगुण ना कीतार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करे करतार, सबका भला करे
माता सुदीक्षा सबिंदर श्री हरिहर देव सिंह महाराज की जय।